कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में किसानों से की मुलाकात। गुजरात के कच्छ दौरे पर पीएम मोदी कच्छ में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, साथ ही सोलर पार्क की आधारशिला रखी। कच्छ के किसानों के लिए एक ग्रुप से मुलाकात भी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पैंथर्स पार्टी पर साधा निशाना। बोली, पैंथर्स पार्टी ने गुपकार के एजेंडे को अपना लिया है और यहां जम्मू क्षेत्र में अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने में जुट गई है। इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जूनियर डॉक्टर्स ने किया हंगामा। मारपीट से गुस्साए डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी हैं। मरीज की मौत के बाद तीमारदार ने की थी 2 जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई। सूचना पर सैफई, चोपिया और वैदपुरा थाना पुलिस मौके पर तैनात। देश में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीजों में संक्रमण। 99 लाख से ज्यादा लोग अब तक बीमार। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तराखंड सरकार का फैसला। 93,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को मुफ्त में लगेगा कोरोना वैक्सीन। सत्रह दिसंबर को बरेली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसानों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। पंचायत चुनाव से आम आदमी पार्टी यूपी में शुरू करेगी सियासी सफर। आम आदमी पार्टी ने 65 जिलों में की प्रभारियों की नियुक्ति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आम आदमी पार्टी पर ट्वीट कर साधा निशाना। 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली नहीं संभल रहा, 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी को संभालने की बात दूर की। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, विधानसभा चुनावों में सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। किसान आंदोलन पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, किसानों के समर्थन में हर दिन सड़क पर होगा आंदोलन। गन्ना किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ, किसानों को मुआवजा कम से कम 6 गुना देना चाहिए। कृषि कानून को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार ये काला कानून अपने 2 मालिकों के लिए लेकर आई है। एक का नाम है अडानी, दूसरे का नाम है अंबानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से किया आंदोलन खत्म करने की अपील। बोले, सरकार किसानों के कल्याण को समर्पित हर इच्छा और हर अच्छा सुझाव मानने को तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग, जरूरत पड़ी तो मैं भी किसानों से बात करूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, उन्हें नहीं लगता कि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होंगे। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के हवाले से विधायकों और सांसदों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की गई है। राजस्थान कांग्रेस एमएलए भरत सिंह ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की गई। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन पर मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इस सरकार के लिए असहमति जताने वाले छात्र एंटी नेशनल हो जाते हैं। प्रवासी मजदूरों को कोरोना का वाहक कहा जाता है। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके सबसे अच्छे मित्र हो जाते हैं। बुलंदशहर में किसानों ने पीएम को संबोधित समर्थन पत्र सांसद भोला सिंह को सौंपा। दर्जनों गांव के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को दिया समर्थन। कहा, असली किसान कानून का समर्थन करते हैं। भारत में बढ़ा कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 22,065 नए मरीज, 354 लोगों की मौत। अब तक 1,43,709 लोगों ने गंवाई जान। देश में 3,39,820 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 24,477 लोग हुए ठीक। 99,06,165 लोगों में अब तक संक्रमण। पुणे में 1400 निजी स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन क्लास। फीस नहीं दे पा रहे अभिभावक। कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुई वित्तीय दिक्कतों की वजह से कई माता पिता स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पा रहे।
यूपी में 4 चरणों में लगेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की तैयारियां की तेज। लखनऊ में चौथे चरण में वैक्सीन के पहुंचने की उम्मीद। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सरकार पर साधा निशाना। यूपी में कोरोना काल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। कोरोना काल में सिर्फ पैसे की बंदरबाट हुई। अगर सब अच्छा था तो 2 मंत्रियों को क्यों नहीं बचाया जा सका। बंगाल चुनाव राज्य में आने वाले वीआईपी लोगों की बढ़ेगी सुरक्षा। एजेंसियां कर रही विचार। बीते दिनों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही राज्य में सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। गोंडा पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। मंडल के चारों जिलों के मंडल प्रभारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सरदार पटेल सेवा संस्थान भवन और पुस्तकालय का किया लोकार्पण। डोईवाला उत्तराखंड दौरे पर जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि 40 सदस्यों का दल 5 दिनों के लिए उत्तराखंड पहुंचा। पंचायतों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। उत्तराखंड से सीखेंगे विकास कार्य करने का तरीका। वन मंत्री हरीश सिंह रावत ने दिलीप रावत के बयान पर सफाई दी। बोले वन सलाहकार समिति की बैठक में टाइगर सफारी सहमति मिली। पोखैरो टाइगर सफारी के कंडी मार्ग को नुकसान नहीं। साध्वी प्राची ने किया महाराष्ट्र सरकार के कानून का समर्थन। बलात्कारियों को मृत्युदंड की सजा के कानून को साध्वी प्राची ने सराहा। सभी राज्यों में ऐसा ही कानून बनना चाहिए। हरिद्वार में आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने किया निरीक्षण। कुंभ 2021 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही गंगा पर बनने वाले अस्थायी पुलों का भी निरीक्षण किया। हरिद्वार में बने घाटों पर भ्रमण किया। रुड़की में बीजेपी विधायक प्रतिनिधि का वीडियो वायरल। वीडियो में गाली गलौज करते दिखे पार्षद के समर्थक। नाले के निर्माण को लेकर वार्ड परिषद से हुई कहासुनी। विधायक प्रतिनिधि ने गाली देने की थाने में की थी शिकायत। बांसपुर में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की हुई बैठक में शाखा संरक्षण एसपी सिंह ने हुए शामिल। सरकार पर लगाए वेतन वितरण कानून में छेड़छाड़ करने का आरोप। सरकार के निर्णय पर शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 83,000 के पार। 24 घंटे में मिले 577 नए कोरोना मरीज। प्रदेश में अभी तक 1361 लोगों की कोरोना की वजह से गई है जान। डोईवाला में अवैध खनन पर तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार मिल रही थी शिकायतें। प्रशासन ने 3 टन पर एक जेसीबी मशीन को किया सीज। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। डोईवाला में घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। दून एयरपोर्ट पर फ्लाइटों को उड़ान में हो रही है परेशानी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी हुआ यातायात प्रभावित। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को खेल कोटे का अंक न देने को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से मांगा जवाब। मेरठ में सीएम की फटकार के बाद खुली अधिकारियों की नींद। फटकारने के बाद नगर निगम ने शहर में सफाई अभियान चलाया। मेरठ दौरे के दौरान शहर में गंदगी देख सीएम ने डीएम और नगर आयुक्त को लगाई थी फटकार। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा में सपा नेता रामभवन यादव की गोली मारकर हत्या। कार में पड़ा मिला सपा नेता का शव। अपने निजी कार्य से सिंगरौली जा रहे थे रामभवन। प्रयागराज में निलंबित 2 आईपीएस बनीलाल पाटीदार और अभिषेक दीक्षित के खिलाफ विजिलेंस की जांच। शासन के आदेश पर दोनों आईपीएस अफसरों की संपत्तियों की जांच शुरू। विभागीय भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच के बाद अब संपत्ति जांच के आदेश। कल होगी देश की सबसे बड़ी पदयात्रा की शुरुआत। गंगा की 5100 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी। कल से 14 अगस्त तक की जाएगी परिक्रमा। 45 शहरों और 5000 गांव से गुजरेगी पदयात्रा। गोमुख से गंगा सागर का पैदल सफर किया जाएगा तय। इटावा की ग्राम पंचायत वर्माजीत के प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। गांव 5 साल में प्रधान संतोष ने कोई विकास कार्य नहीं कराया गांव में और कई बार इसे लेकर उन्होंने शिकायत की है, लेकिन फिर भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरठ के भावनपुर थाना इलाके की कैलाश वाटिका में भाई ने बहन की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में आपसी विवाद के बाद भाई ने ही भाई की जान लेने की कोशिश की। मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को दौड़ा लिया और तमंचे से उस पर गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म, 6 साल से ब्लैकमेल कर फूफा कर रहा था दुष्कर्म, विरोध करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की देता था धमकी। पानीपत में अत्याचार की सारी हदें पार, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म तो पति ने निकाला घर से बाहर, 1.5 साल से बेटी को लेकर मायके में रह रही थी महिला, पीड़ित पत्नी ने पुलिस में की एफआईआर दर्ज। मेरठ में थाना कोतवाली पुलिस ने फरार अपराधी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, 3 अपराधी भागने में हुए सफल, गिरफ्तार अपराधी से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद। ग्रेटर नोएडा के वेनिस मॉल का मालिक मोन्टू भसीन गिरफ्तार, बाइक बोर्ड घोटाले में हुई मोन्टू भसीन की गिरफ्तारी, 3700 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले में आरोपी है मोन्टू भसीन। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ कुकर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, कई दिनों से चल रहा था फरार। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस की तत्परता से 3 घंटे में नाबालिग लड़की बरामद, मां के डांटने पर घर से चली गई थी लड़की। बरेली में कोरोना काल में भी स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, अपर निदेशक सीएमओ एसीएमओ के औचक निरीक्षण में खुली पोल, औचक निरीक्षण में 93 कर्मचारी और अधिकारी अस्पताल में नहीं मिले। ग्रेटर नोएडा में चौकी में झाड़ू लगाते हुए कांस्टेबल का वीडियो वायरल, ईमानदारी के लिए सम्मानित हो चुके हैं सिपाही सलेख चंद, लोगों के साथ विभागीय अधिकारियों ने भी कांस्टेबल की सराहना की। मेरठ के मेवला फाटक के पास हादसा, खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल, टीपी नगर थाना क्षेत्र के मेवला फाटक की घटना। नोएडा में हुए 3 भीषण सड़क हादसे, कार और बिजली के खंभे से टकराकर दर्दनाक एक हादसा हुआ, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो वहीं करनाल में हुआ दर्दनाक हादसा, कैंटर और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर हुई, किसान आंदोलन से लौट रहे 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई, 9 किसान घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में हुआ दर्दनाक हादसा, मकान में आग लगने से बुजुर्ग दंपति जलकर खाक हो गए, मानसिक रूप से परेशान था जोड़ा, घर में रखे कबाड़ की वजह से लगी थी आग, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है छानबीन। यूपी के 32 गांवों में नगर पंचायत बनाने की तैयारी तेज, अयोध्या के बाद चित्रकूट को नगर पंचायत बनाने की तैयारी, योगी सरकार ने सीमा विस्तार को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं, सरकार जल्द प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करेगी। पशुपालन घोटाले में 50,000 रुपए का पशुपालन घोटाले में 50,000 रुपए का इनामी सिपाही दिलबहार यादव गिरफ्तार, कल सिपाही ने भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में डाली थी सरेंडर की अर्जी, पुलिस ने सरेंडर से पहले सिपाही दिलबहार यादव को किया गिरफ्तार। इंदौर में लगातार बढ़ रही है चोरी की घटनाएं, चोरों ने चोरी करने के लिए बंदूक की दुकान को बनाया निशाना, शटर का लॉक तोड़कर 12 बोर की 2 बंदूकें लेकर हुए फरार, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में बाइक चोर गैंग का हुआ भंडाफोड़, अनलॉक में काम न मिलने से कुछ लोगों ने मिलकर बनाई थी बाइक चोरी की गैंग और सूचना मिलने पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, चोरी के साथ बाइक भी बरामद हुई। सिरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार मोस्ट वांटेड तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चंडीगढ़ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा 36 किलो अफीम मामले में वांटेड था आरोपी। कोटा में कोचिंग सिटी अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, अपराधियों की कुंडली निकालने में जुटी है पुलिस, लगातार 5 सालों से चाकूबाजी और वाहन चोरी की घटनाओं को दे रहा है अंजाम। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी, मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ी, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिक ठंड बढ़ने की जताई संभावना। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 2 लुटेरे फरार, कुछ दिन पहले शकरपुर इलाके में बाइक पर सवार हुआ था, लूटा था ये 4 किलो सोना, 2 लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। भोजपुर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने हथियार के जखीरे के साथ एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया, पुलिस पकड़े गए तस्कर से कर रही है पूछताछ।
सूरत में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, एक ही कारखाने में काम करते थे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, मामले में पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बुलंदशहर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, प्रेम संबंध के चलते हत्या की आशंका। मां का आरोप, बेटे की हत्या कर लाश जलाई गई। वहीं पुलिस का कहना है युवक ने घर में की है खुदकुशी। दूसरी महिला के शरीर पर मिले दर्जनों चोट के निशान, महिला कानपुर में दुष्कर्म का हुई थी शिकार। कर्नल नीरज गहलोत पर आरोप, मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के निचले हिस्से पर आई ज्यादा चोटें, दुष्कर्म की पुष्टि बाकी। मुजफ्फरनगर पहुंचा शहीद जवान विकास का पार्थिव शरीर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए थे विकास। शहीद की अंतिम यात्रा में मंत्री सुरेश राणा और कपिल देव रहे मौजूद। मेरठ में तेजी से हो रहा है अवैध खनन, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा अवैध खनन। एसडीएम मवाना और तहसीलदार नहीं दे रहे खनन माफियाओं पर ध्यान। चीन ने समंदर में किया शक्ति प्रदर्शन, भारत अमेरिका से तनाव के बीच लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा चीन। एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों के साथ किया युद्धाभ्यास। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कोरोना वायरस संक्रमण की बिगड़ती दूसरी लहर से संक्रमण के मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंध लगाते हुए देश के कुछ सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों को बंद करने और नियमों को सख्ती से लागू करने की घोषणा की गई। यूएनजीए विदेश सचिव विकास स्वरूप बोले, भारत ने मजबूती के साथ महामारी के संकट से लड़ाई लड़ी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पारा शून्य के नीचे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। खफा अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को 31 जनवरी तक दिया अल्टीमेटम। विपक्ष ने कहा 31 जनवरी तक इमरान खान के सिसली में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में जोरदार विस्फोट हुआ। 325 फुट तक उठा लावा, 3 मील तक फैली राख। भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। लंदन में कोरोना वायरस का पाया गया नया वेरिएंट। ब्रिटेन में तेजी से फैल सकता था वायरस। महामारी से बचाव के लिए सबसे कठिन प्रतिबंध लाने का संभावना। ड्रग्स केस में फंसी कॉमेडियन भारती सिंह ने शुरू की द कपिल शर्मा शो की शूटिंग। शो से निकाले जाने की खबरों को गलत साबित किया। वेब सीरीज आश्रम के लिए एक्टर बॉबी देओल और प्रकाश झा को जोधपुर की अदालत ने नोटिस भेजा है। 11 जनवरी को होगी सुनवाई। बॉबी देओल के किरदार से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 6 महीने हुए पूरे। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ली भाई को न्याय दिलाने की शपथ। कहा, मैं न्याय के लिए लड़ने और पूरा सच जानने की शपथ लेती। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने शुरू की फिल्म धमाका की शूटिंग। फिल्म धमाका में जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आएंगे। फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ ने फोर्ब्स एशिया की 100 डिजिटल स्टार्स 2020 की लिस्ट में बनाई जगह। सूची में 12 भारतीयों को मिली जगह। पति रोहनप्रीत ने की है खुशी जाहिर। तमिलनाडु पुलिस ने अभिनेत्री विजय चित्रा की आत्महत्या के मामले में उनके पति हेमंत को किया गिरफ्तार। 28 साल की उम्र में अभिनेत्री ने दे दी अपनी जान। बिग बॉस 14 के अंदर कश्मीरा शाह और निक्की तंबोली के बीच तय की बहस हुई। कश्मीरा बोली, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ऋतिक रोशन के इस केस को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर करने पर भड़की कंगना रनौत। बोली, कब तक रोएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दादाजी का 90 साल का उम्र में के निधन हो गया है और ऐसे में कंगना हुई भावुक। उन्होंने कहा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त था। हम सब उन्हें डैडी बुलाते थे। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की तबीयत फिलहाल पहले से काफी ठीक है। पत्नी लिजेल ने सभी को ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया कहा। रेमो के जल्द ठीक होने के लिए उनके फैंस और सेलेब्स लगातार मांग कर रहे हैं। फिल्म केदारनाथ की लेखिका कनिका ढिल्लन ने हिमांशु शर्मा संग सगाई कर ली है। दोनों ने कई हिट फिल्में लिखी हैं। निजी समारोह में निभाई गई सगाई की रस्में। ड्रग रैकेट में फंसी कन्नड़ एक्ट्रेस संजना गलरानी का बड़ा बयान। कहा, जबरन कराया गया था धर्म परिवर्तन।
27 लाख बच्चियों की सेहत का ख्याल रखने निकले अभिनेता विवेक ओबरॉय। दान धर्म करने वाले संगठन एकल फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। करीना कपूर के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। प्रेगनेंसी के दौरान भी करीना लगातार काम कर रही है। अभिनेता वरुण धवन इस समय क्वारंटीन में है। आपको बता दें, कोरोना में वरुण धवन ने अपने बचपन और बुढ़ापे को मीम में दिखाया। रूप देखकर फैंस हैरान। साल के अंत में लोग क्रिसमस का कर रहे हैं इंतजार। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सिनेमाघर इस हफ्ते भी धमाल करेंगे। क्रिसमस पर होगा सिनेमा और ओटीटी का धमाल। नंबर 1 अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक हो गई हैं। दीपिका ने सेट कर दिए हैं नए साल के नए गोल्स। कहा, नया साल शुरू होते ही एक बड़ी फिल्म का धमाका कर दिया जाएगा। आयरन मैन के प्रशंसक देश के करोड़ों की संख्या में हैं। ऐसे में किरदार को पर्दे पर निभाने वाले अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर भारत भ्रमण की तैयारी में। बिग बॉस 11 की विनर रही एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने किया गुस्सा जाहिर। कहा, मैं बिग बॉस नहीं देख रही और किसी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही। जो भी मेरे नाम को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ लेंगे एक्शन, लीगल एक्शन। पिज्जा खाने पर ट्रोल हुए किसान तो गुस्सा हुए दिलजीत दोसांझ। प्रदर्शनकारियों का पिज्जा लंगर कहने पर कहा, किसानों द्वारा जहर खाना कभी भी किसी के लिए चिंता का विषय नहीं बना।